पर की ओर आते हैं जी। वैक्सीनेशन के बाद अब सीधे पहले श्रीनगर भी चलेंगे हम, और हमारे साथ जी चलिए बड़ी खबर आ गई है जी आपके पास। और बड़ी खबर ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की यकीन दहानी, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 45 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल होनी चाहिए, वो मिस हो गई है, वो डेडलाइन पूरी नहीं हुई है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि 16 मई को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बात कही थी कि 10 दिन के अंदर अंदर 45 प्लस जितने लोग हैं, जितनी आबादी है, उनको वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट शोपियां और जम्मू ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो अनऑफिशियली हमें बताया जा रहा है कि यहां पर वैक्सीनेशन 99% मुकम्मल हो रहा है 45 प्लस के। गांधरबल और सांबा ये ऐसे दो जिले हैं जो नियर टू कंप्लीट है 45 प्लस में, लेकिन कुपवारा, पुलवामा, कुलगाम और दीगर अजला ऐसे हैं जहां पर रफ्तार अभी भी सुस्त है और 50% के आसपास ये यहां पर फिगर्स बताए जा रहे हैं। तो सीधे चलते हैं जी श्रीनगर, जहां से अमजद मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, और मेरे साथ डॉक्टर शशि सुदन प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भी ज्वाइन की हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अमजद आपसे जरा फटाफट से अपडेट कीजिएगा। लगातार 10 दिन का टारगेट था, 10 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन वो जो 100% टारगेट था वो कहीं दिख नहीं रहा है एंटायर कश्मीर प्रोविंस के अंदर। श्रीनगर के अंदर भी आज रफ्तार देखने को मिली और यह देखा गया कि स्पेशल कैंप्स लगाए गए। तो सबसे पहले तो मैं आज का अपडेट आपको बताऊं, अभी तक 4335 वैक्सीन स्टेशन पर लग चुका है। सरकार ने कहा कि 10 दिनों के अंदर सबका वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा। जिला अधिकारी श्रीनगर के एजाज असद जी, उन्होंने कहा कि कल से यानी 25 मई से 15,000 वैक्सीनेशन पर डे लगेंगे। 2 अलग अलग टारगेट अचीव नहीं हो पाए हैं। सबसे पहला टारगेट, जो सबसे बड़ा टारगेट था जम्मू कश्मीर का, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है, उनका टारगेट था कि 100% कंप्लीशन होगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो वैक्सीनेशन है अबाव 45 का, वो कंप्लीट नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग जिला श्रीनगर की बात करें, जिला प्रशासन ने कहा था कि 15,000 वैक्सीन पर डे लगाएंगे। कल का दिन था पहला दिन, आज का दिन दूसरा दिन था। तो दिन ब दिन परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है, बल्कि परफॉर्मेंस उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, डिक्रीज हो रही है। परसों की अगर बात करें 6,500 वैक्सीन लगे थे, कल 5,500 लगे, आज 4,500 लगे, यानी दिन ब दिन 1000 वैक्सीन की घटौती देखने को मिल रही है। जगह जगह पर अलग अलग वैक्सीन साइट्स तो लगाए गए हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये वैक्सीन साइट्स गलत जगहों पर लगे हैं, जहां पर पब्लिक अप्रोच नहीं है। हम आपको अगर डेटा के हिसाब से बताएं तो लगभग 55 वैक्सीनेशन साइट्स थी जो कल शाम को बताई गई थी कि यहाँ पर वैक्सीन लगेगा। उधर के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन हुई लोगों की, लेकिन 55 में से महज 17 ही ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन अवेलेबल है। और जो पब्लिक रीच में सबसे बड़ी जगह है, जिनमें हॉस्पिटल्स आते हैं, यूपीएससी सेंटर्स आते हैं, पीएचसी सेंटर्स आते हैं, वहां पर वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, सिवाय बड़े। ये मोटी बात मैं इसलिए जानना चाहता था। हमने आज भी मुख्तलिफ पेपर्स देखे जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का इश्तिहार था, और इश्तिहार के नीचे लिखा गया था कि आज दिन श्रीनगर के अंदर कहां कहां पर वैक्सीन होगा। आपका मानना है कि जो डेजिग्नेटेड आज के दिन में रखे गए थे वहां पर भी 100% वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी? वैक्सीनेशन अवेलेबल अगर हो भी, वो साइट ऐसी जगह पर है जो पब्लिक रीच में नहीं है। एक साइट हमारे पास मौजूद है जो श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में है, दोनों ही एंड्स पर तारे लगी हुई है सीआरपीएफ की, वहां पर नाकाबंदी लगी हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस की नो एंट्री नो एग्जिट है। लाल चौक के जो प्रेस कॉलोनी है वहां पर एक और साइट आज फिर से लगाई गई थी, वहां पर नो एंट्री नो एग्जिट एरिया है। ऐसे ही हाईकोर्ट में लगाया जाता है एक सेंटर जो नो एंट्री नो एग्जिट जोन है। तो ऐसे जोन के अंदर जब ये जगहों पर लगाए जाए हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स, वैक्सीनेशन साइट, तो वहां पर लोग पहुंचेंगे कैसे और वैक्सीनेशन आखिर होगी कैसे? 100 अलग अलग जगहों को डेजिग्नेट करने की बात की गई थी। जिला प्रशासन ने कहा था कि 100 साइट्स को हमने सिलेक्ट किया है जहां पर वैक्सीनेशन होगी, लेकिन वो 100 साइट्स अभी तक पब्लिक रीच में नहीं है। पब्लिक को नहीं मालूम कि वो 100 साइट्स कहां पर है, क्योंकि 100 साइट का एक डिटेल्ड अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो लोगों को तो लोग उन 100 साइट पर पहुंच सकते हैं और लोग उन 100 साइट पर जाकर अपने वैक्सीनेशन का फायदा। ठीक है अमजद, आप स्टैंड बाय पे रहिए। मेरे साथ डॉक्टर शशि सुदन प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, किस तरीके से एंटायर जम्मू को जब मैं देख रहा हूँ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को जब मैं देखता हूँ, आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। आज के दिन में अगर हम देखें ऑफिशियली किस तरीके से, अब क्या इत्मीनान से रहे कि आहिस्ता आहिस्ता अब कंट्रोल हो रहा है या अभी भी डेथ रेट बहुत ज्यादा है? नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि ये एक जो एनफोर्स्ड कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन था
उसका प्रभाव सामने आ रहा है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेके भी शायद लोग काफी जागरूक और सीरियस हुए हैं। उससे ये है कि हमारी एडमिशन का रेट बहुत कम हुआ है, पहले से 1/3 रह गया है और हमारे काफी रिकवर होकर डिस्चार्ज भी होने लगे हैं मरीज, और डेथ रेट भी कल की पिछले 24 घंटे में 9 डेथ्स हुई हैं। पिछले तो ये 24 पहले घंटे के के अंदर 9 मुकाबले डेथ्स हुए। आधे जी डॉक्टर साहब। पहले के मुकाबले आधे से भी कम है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए, ब्लैक फंगस को लेकर भी अफवाह बहुत ज्यादा है कि नए केसेस आए हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं और काफी क्यूरियस है किस हद तक इस खबर को हम सही माने कि नए केसेस आए हैं, और बहुत ज्यादा डर है जी लोगों के अंदर। जितना डर कोविड को लेके होना चाहिए, ब्लैक फंगस से वैसा डर रखने की जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ एक ही बात सामने आई है कि ये जो ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, या लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन घर में शुरू कर दी और वक्त से पहले स्टेरॉइड खाने शुरू कर दिए बिना डॉक्टर की सलाह के, और वक्त से पहले ये और जरूरत से थोड़े ज्यादा भी खाए, और उसके साथ उन्होंने अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल मॉनिटर नहीं किया, या फिर अनकंट्रोल डायबिटीज की तरफ कुछ लोग गए, उससे प्री डिस्पोजिशन ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इंफेक्शन का हो गया, जो म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा है, लेकिन बीच में कह रहे हैं कि येलो फंगस है या व्हाइट फंगस है, और भी बहुत से अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई होते हैं। और अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहा तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस के चांसेस, तभी मामले सामने आने के ज्यादा चांसेस है। अगर जुडिशियसली मेडिकेशन होती रहे और मरीज भी सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करे और डॉक्टर्स भी शुगर मॉनिटरिंग वगैरह मरीजों की रखे, तो ये म्यूकरमाइकोसिस से ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये कंट्रोल में रखा जा सकता है और ये एक से दूसरे में नहीं फैलता। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोकल जर्नलिस्ट है वहां के, वो लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि सेंसर किया जा रहा है जी, खबर को एक्सेस नहीं दिया जा रहा है खबर तक कि क्या कुछ सिचुएशन है। दरअसल हालात को छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये फैक्ट है कि सेंसस किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से और बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर किया गया है कि कोई भी बुलेटिन या किसी तरीके की खबर बाहर ना जाए मीडिया तक, ताकि पैनिक ना हो? ऐसा कुछ नहीं है, आंकड़े बिल्कुल शेयर किए जाते हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है इसमें। एक भी फ्रैक्शन भी इंफॉर्मेशन का ऊपर या नीचे नहीं करना ठीक होगा। जनता के साथ फैक्ट रखेंगे सामने, तभी वो भी उस हालात को सीरियसली लेंगे और तभी वो कोई जागरूकता भी आएगी और सारा डिसिप्लिन, जिसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो 1-2 महीने तक ही याद रखने की चीज नहीं है, शायद आने वाले कई महीनों या सालों तक ये चलता रहेगा। तो कोई आंकड़े छुपाने का कोई गुंजाइश नहीं है और इसमें कोई तुक नहीं बनती ऐसी बातें करने में। ऐसे भ्रम या भ्रांतियां फैलाना अनैतिकता है, असभ्यता मानती हूँ मैं। ये बिल्कुल ऐसा सोचना भी गलत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शशि सूदन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और जम्मू की सिचुएशन को क्लियर करने के लिए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। मैं वापस आता हूं आपके पास। अमजद, फटाफट से अपडेट कीजिएगा कि अगर मैं आज के दिन को देखूं, डॉक्टर साहब भी बता रही थी कि पिछले 2 दिन के मुकाबले में जम्मू में आज थोड़ी सी सिचुएशन बेटर है जी, कुछ और इंतजार करना होगा, हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन कश्मीर आते आते आज अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है और एक खबर यह भी है कि बच्चे की मौत हुई कोविड की वजह से हुई और कोविड ने दस्तक दी है, वो तीसरी वेव की दस्तक मान रहे हैं लोग। गौहर, मौत को हम लोग अफवाह नहीं कह सकते क्योंकि मौत तो हुई है। चाइल्ड हॉस्पिटल जीबीगंज के अंदर एक कोविड हॉस्पिटल कोविड वार्ड के अंदर एक बच्चे की मौत हुई है, जिसकी उम्र 18 से 15 महीने के बीच में बताई जा रही है। कोविड पॉजिटिव थे, कोविड पेशेंट था वो बच्चा। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर किया गया था और जब यहाँ पे रेफर हुए तो वो कोविड पॉजिटिव थे, बीते कुछ दिनों से हॉस्पिटल में मौजूद थे, ट्रीट हो रहे थे, लेकिन वो नहीं बच पाए। ये अफवाह तो नहीं है, लेकिन ये जो आगे की बातें चल रही हैं कि वो थर्ड वेव की दस्तक हो सकती है, इस पर फिलहाल किसी तरह की पुष्टि प्रशासन ने देने से मना कर दी है। इनफैक्ट डॉक्टर जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल के ये कह रहे हैं कि हम लोग फिलहाल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे लगे हैं कि ये पता किया जाए कि आखिर उन्हें कोविड हुआ कहां से था। क्या हॉस्पिटल के अंदर कहीं से कोविड हुआ या फिर उनके पेरेंट्स में, उनकी फैमिली में, उनके अटेंडेंट्स में से किसी में कोविड का शायद कोई अलामत मौजूद हो जो एसिम्प्टोमेटिक हो लेकिन कोविड पॉजिटिव हो, जहां से इस बच्चे में कोविड आया हो। वो ये कहने से साफ इनकार कर रहे हैं कि ये थर्ड वेव हो सकती है, लेकिन
फिर भी लोगों के अंदर एक तरह का हम कहें तो शक पैदा हो चुका है, एक जो हम कहें तो क्यूरियोसिटी लोगों में आ चुकी है कि क्या थर्ड वेव की दस्तक जम्मू कश्मीर आ गई है या नहीं, क्योंकि जिस तरह की बातें बाहर चल रही है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, क्योंकि उम्र बच्चे की प्रिसाइसली सबसे ज्यादा बड़ी बात है, नहीं बताई जा रही थी। बच्चे की डेथ हुई है ये तो बताया गया था, पर उम्र नहीं बताई गई थी और उनमें कोई कोमोबिडिटी थी या नहीं थी ये नहीं बताई जा रही है। लगातार इस बात को भी हम कहें तो एक तरह से पर्दा रखा जा रहा है इस बात पर भी। तो कह सकते हैं कि तैयारी अभी से शुरू कर लेनी चाहिए है, क्योंकि ये फिलहाल एक केस है, एक मौत है, जो हम रूटीन में भी अगर कहें तो कोविड की वजह से शायद हो सकती है, लेकिन आगे आने वाला समय कैसा होगा इस बच्चे के लिए, इसलिए एक एग्जाम्पल बड़ा बन सकता है हमारे लिए गौहर, क्योंकि महज 48 घंटे इस बच्चे ने सर्वाइव किया है कोविड के साथ, 48 आवर्स से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया उस हॉस्पिटल के अंदर। तो इससे पता चलता है कि इम्यून सिस्टम बच्चों के अंदर कितना कमजोर है और बच्चों को थर्ड वेव से बचाने के लिए उन्हें ऑन टाइम इम्यून। चलिए, बहुत शुक्रिया जी अमजद हमारे साथ ज्वाइन करने के